हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैंने बताया था आपको कि आप मेरा जो सेकंड पार्ट होगा कि कंपनी का क्रिएशन कैसे करें। तो कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं उसको हम इस पर्टिकुलर एक स्लाइड के द्वारा आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जितना भी लेन देन होता है वो सारी चीजें आपको टैली में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे कौन कौन सी सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग टैली की स्टार्ट करते हैं, टैली की स्टार्टिंग करते हैं, तो कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं, पहले वाले पार्ट में हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इसमें आपको टैली का पूरा कैसे कंपनी बनाई जाएगी, कौन सी चीज उसमें जरूरी होती है, कौन सी चीज जरूरी नहीं होती, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली, स्टेप सारे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग क्या होता है, कोई भी टैली, ठीक है, कभी भी टैली बनाते हैं तो आफ्टर लॉग इन डबल क्लिक। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये पूरा भी हम करके भी बताएंगे, ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कई बार हम लोग क्या होता है, कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है उससे भी लॉग इन करते हैं। ठीक है, और कंपनी का क्रिएशन आरंभ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन अंडर कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फॉलोइंग नेविगेशन पाथ इज यूज टू क्रिएट द कंपनी इन टैली। ठीक है, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो बिल्कुल बेसिक है उसको हम बताए दे रहे हैं कि कैसे टैली को आप ओपन करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाई टैली जब स्टार्टिंग हो जाएगी तो टैली में देखिएगा, सबसे पहली बात, माउस को ज्यादा से ज्यादा यूज ना करिए। माउस को ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें, किसका यूज करें, कीबोर्ड का यूज करें। अगर कीबोर्ड की हैबिट आपकी पड़ गई तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे आप टैली में एंटर करोगे तो वो कंपनी का वॉल्ट है या पासवर्ड कुछ भी पूछता है, तो इसका मतलब है कोई पुरानी कंपनी ओपन है। उससे आप सबसे ज्यादा देखिए, इसमें बैक जाना है तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी की यूज करनी है, स्कैप बटन यूज करना है, जिससे आप बैक जा सकते हो, या जो सामने है इसे कैंसिल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाओगे गेटवे ऑफ टैली में। कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। फिर कंपनी जो इन्फो है, फिर क्रिएट कंपनी। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो या क्रिएट कंपनी। तो देखिए, ये ऑप्शन तब है जब मैंने बोला ना कि दो स्टेप है, दो स्टेप है। अगर आपने सबसे पहली बार टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो डायरेक्ट आपके पास क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सेकंड स्टेप क्या है, अगर आपने टैली ऑलरेडी बना रखी है, उसमें कंपनी खुली हुई है, देन आप क्या देखते हो कि हाँ, नया कंपनी, नई कंपनी हमें क्रिएट करनी है, तो आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो या क्रिएट कंपनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें आपको डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टैली का कुछ ऐसा एरिया खुलेगा। ठीक है, टैली का कुछ ऐसा एरिया खुलेगा जिसमें आप देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी, सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे। सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है, लॉग इन एज रिमोट यूजर। लॉग इन एज रिमोट यूजर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दो तीन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, एनी डेस्क का नाम सुना होगा, ठीक है, या टीम वीवर का नाम सुना होगा। तो रिमोट यूजर के द्वारा भी आप इसे ओपन करा सकते हैं, पर मेन टॉपिक है आपको कहाँ आना है, क्रिएट कंपनी पे आना है। ठीक है, और ये आपके क्या है, बैकअप या रिस्टोर। बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है कि जैसे आपने जो भी टैली बनाई है, जो भी टैली में अकाउंट बनाया है, उसका जो डेटा होगा, उसका जो डेटा होगा, आप उसको किसी कंपनी में ट्रांसफर करके ले जाना चाहते हैं तो फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, किसी भी चीज में अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप वहां से डेटा उठा के किसी भी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और रिस्टोर का मतलब क्या हो गया कि जो आपने फ्लॉपी या पेन ड्राइव में लिया था, उसको आप दोबारा से फिर से आप अपने कंप्यूटर में डाल के टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करना चाहते हैं, फिर से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिएगा टैली का एक प्रोसेस दिया है, और यहाँ से आप उसका वर्जन देख सकते हैं कि हम कौन सी टैली यूज कर रहे हैं और कौन सी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप 2 लिखा हुआ है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, द फॉलोइंग स्क्रीन डिस्प्ले द कंपनी क्रिएशन विंडो। ठीक है, तो जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कैसे फॉलो करनी है, देखिए ऐसे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टैली का ये प्रोसेस आएगा जिसमें आप देख रहे हैं सामने। देखिए यहाँ पे प्रिंट, जो भी आपको ये हाईलाइट चीजें दिख रही हैं, ई है, एम है, ओ है, इनसे आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें, ये आपकी शॉर्टकट है। ये क्या है, आपकी शॉर्टकट है। जैसे आपने कीबोर्ड में के दबाया, जैसे के दबाओगे तो कीबोर्ड आपका हिंदी चल रहा है कि इंग्लिश चल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सही करने को मिल जाएंगी या आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट निकालना है तो पी प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट कौन से ऑप्शंस आएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सी यूजर पब्लिक टैली आरपी डेटा, मतलब जो भी आप टैली पे काम करोगे वो कहाँ पे सेव होगा, तो सी ड्राइव जो होती है ना, सी ड्राइव, उसमें यूजर नाम का फोल्डर होगा और यूजर में पब्लिक और पब्लिक के अंदर टैली दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी नेम क्या होता है, तो जो भी भाई आपने कंपनी का नाम दिया, ठीक है, कंपनी का नाम आपने दे दिया सीपी गुरु। ठीक है, सीपी गुरु अगर आपने नाम दे दिया है तो सीपी गुरु, ठीक है, और उसका मेलिंग एड्रेस, ठीक है, जो भी आप मेलिंग एड्रेस डालना चाहते हैं, ठीक है भाई, राम राम बैंक डाल दिया। ठीक है, राम राम बैंक डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम उसका एड्रेस टाइप कर देंगे भाई। ठीक है, क्या चीज है, सारी ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब आगे कंट्री नेम इंडिया है, ये सारी चीजें अभी हम भर के आपको पूरी तरह से बताएंगे। फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें यहाँ पे देंगे। जो हमारा करेंसी सिंबल है वो क्या है, रुपीज है, ये उसका फॉर्मल नेम है। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज, जो आपका सिंबल्स है, सिंबल आपको दिख ही गया है, ये उसका फॉर्मल नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये डेसिमल प्लेसेस है, मतलब जैसे अगर आप देखते हो कि 10 रुपए 20 पैसे हैं या कुछ ऐसा चलता था, तो 0.2 का एक डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर द कंपनी मेलिंग नेम। तो कंपनी का मेलिंग नेम जैसा भी आपने देखा था कहाँ पे, तो मेलिंग नेम आपने यहाँ पे देखा था, कंपनी का मेलिंग नेम। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, मेलिंग नेम क्या होता है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फील्ड बिकॉज इट शो ऑल द प्रिंट आउट्स। ठीक है, तो वो सारे जब भी आप प्रिंट आउट लोगे तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा है इंटर द कंपनी फुल एड्रेस। ठीक है, तो कंपनी का जो भी है वो आप फुल एड्रेस डालोगे। ठीक है, दिस इज शो ऑन ऑल प्रिंट आउट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है, चूज द नेम ऑफ द कंट्री, तो भाई जैसे अगर आप भाई इंडिया में है तो आप तो इंडिया इंडिया वहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अन्य कंपनी का है तो ऑप्शन और भी आएंगे, यूके भी आएगा, न्यूजीलैंड भी आएगा, रशिया भी आएगा, बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, अब चूज द स्टेट, तो भाई आप जैसे आपने कंट्री तो सिलेक्ट कर ली, कंट्री कौन सी सिलेक्ट कर ली, कि इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इंडिया में स्टेट कौन सा है, तो स्टेट भाई हमने यूपी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जहाँ के भी हैं, यूपी है, बिहार है, जहां भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर कंपनी का क्या होता है, पिन कोड होता है। कंपनी का क्या होता है, पिन कोड होता है। अब अगर हम इंडिया में है तो पिन कोड देखते हैं, और अगर हम फॉरेन में होते तो वहां पे जिप कोड आपको मिलता। क्या मिलता आपको, जिप कोड मिल जाता। ठीक है, तो पिन कोड और जिप कोड में भी आप अंतर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर, जो भी आपका है, लैंडलाइन नंबर है तो आप लैंडलाइन नंबर डालिए। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको डालना है तो मोबाइल नंबर डालिए। और जो भी आपकी ईमेल आईडी हो या वेबसाइट आपका एड्रेस हो, जैसे भाई कंपनी का जो एड्रेस है हमारी क्या है, तो भाई हमारा हमारा क्या है, तो भाई करियर पार्टनर है। ठीक है, तो करियर पार्टनर जो हम डालेंगे, करियर पार्टनर गुरु। ठीक है, तो उसी तरह से यह ईमेल आईडी आप अपनी है, जो भी ईमेल आईडी बनाई हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो भाई जब बिजनेस की स्टार्टिंग जो आप करने की प्रोसेस करते हो, तो फाइनेंशियल जैसे हमारा कब से स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च का ये पूरा 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, वो आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है? पर जैसे आपने 1 अप्रैल डाल दिया है, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आप काम कब से स्टार्ट कर रहे हो? 2 तारीख से, तो आप वहाँ पे 2 अप्रैल भी डाल सकते हो, ठीक है? ठीक है? जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। अब कैसे डालेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट द डेट फ्रॉम व्हिच अकाउंटिंग इज अलाउड इन टैली, ठीक है? तो डेट भी तो आपको अपडेट करनी है डेली बेसिस पे कि आपने कौन सा लेन-देन, खरीद-फरोख्त करी है। वो जनरली सारा डेट, ठीक है? सारा डेट यहाँ पे देखेंगे। डेट एंड द स्टार्टिंग डेट, फाइनेंशियल ईयर द सेम। But if the company has been formed the any other date of the year, that day will be mentioned, ठीक है? देखिए दोनों का फॉर्मल नेम सेम होना चाहिए, मतलब जैसे 1/4 से आपने स्टार्ट किया 1/4/2021, तो दूसरा वाला भी 1/4/2021 ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? बट अगर आप स्टार्टिंग का दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2/4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने दिया एग्जाम्पल, if book have been set the login from 1 दिसंबर 2019, ठीक है? तो द टैली विल नॉट अलाउ द एंट्रीज फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, ठीक है? क्योंकि 30 नवंबर 2019, ठीक है? एंट्रीज क्या है? तो हमारे यहाँ अप्रैल से 2019 तक दिख रहा, 30 नवंबर 2019, ठीक है? तो पर्टिकुलर इस चीज में है तो आप 1 दिसंबर की टैली जो है एंट्री वो नहीं लेगा, ठीक है? अब सबसे जरूरी है कि आपका कोई डेटा, ठीक है, कोई डिलीट ना कर सके, इसलिए एक टैली का वॉल्ट पासवर्ड आता है। टैली वॉल्ट, जैसे एक अलमारी बना देते हैं तो पर्टिकुलर एक पासवर्ड होता है। पासवर्ड को क्या बोलते हैं? एक ऐसा ऑथेंटिकेशन कोड होता है जिसको आप जानते हो और कोई दूसरा नहीं जानता है, ठीक है? तो आप वो पासवर्ड डालोगे तभी आपका वो डेटा ओपन होगा। तो एक सिक्योर फीचर है, ठीक है, एनक्रिप्ट डेटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा रिपीट द पासवर्ड, तो ठीक है, पहले जब आप जैसे डाल देंगे, जैसे मेरा नाम यहाँ पुनीत है तो हमने यहाँ पे पुनीत डाल दिया, पर इतने कॉमन पासवर्ड आप मत डालिएगा, कुछ भी आप @ करके 43210 कुछ भी ऐसा डालेंगे, और फिर यहाँ पे रिपीट पासवर्ड भी डालना है तो भी वही डालना पड़ेगा। देखिए रिपीट द पासवर्ड, अगर पासवर्ड रिपीट करेंगे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा जो पहले आपने डाला था सेम वैसे ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अगर मिसमैच हो गया, ठीक है? देखिए टैली आरपी मैच द पासवर्ड विद द previously entered password to ensure the password we typed previously was द इंटेंटेड पासवर्ड, ठीक है? विच मीन्स देयर इज नो टाइपिंग एरर, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, दोनों पासवर्ड का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है? Here the bar indicate the password strength. Strong password indicate with a green bar. ठीक है? A strong password is better. अब यहाँ स्ट्रॉन्ग का पासवर्ड का मतलब क्या होगा कि भैया जैसे अल्फाबेट भी आ जाए, कोई सिंबल भी आ जाए और कोई नंबर भी आ जाए, ठीक है? तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके वो 8 कैरेक्टर से ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। अब हम आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं, ठीक है? एंट्री करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, करंट पीरियड क्या है, करंट डेट क्या है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे सबसे पहले लिखा है सेलेक्ट कंपनी, अगर कोई कंपनी आपकी खुली हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप कहाँ जाओगे? क्रिएट कंपनी जाओगे, ठीक है? क्रिएट में देखिए सबसे पहले सी दिख रहा है, एस यहाँ पे एस दिख रहा है, तो ये सब क्या है? इसके शॉर्टकट है, ठीक है? ये शॉर्टकट है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सी, तो हमने यहाँ पे सी प्रेस कर दिया। अब जब आप सी प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपके सामने देखिए वैसे ही खुल गया ना, पूरा जैसा मैंने आपको बताया था सेम पूरा वैसे ही आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने नेम डाल दिया कंपनी का नेम, तो जैसे कंपनी का नेम हमने डाल दिया सीपी गुरु,